तो एपिसोड 29 के शुरुआत में हम कागुरा को देखते हैं जो कि शिजुमा और उनके साथियों को उस रूम के अंदर लेके जाता है जिसके अंदर हिडन मिस विलेज के 7 निंजा स्वॉर्ड्स रखे हुए होते हैं। शिजुमा और उनके साथी अपने अपने पूर्वजों के स्वॉर्ड्स को ले लेते हैं, लेकिन तभी अचानक से उन्हें रोकने के लिए वहाँ कुछ पपेट समन हो जाते हैं जिन्हें वो अपने हथियारों का इस्तेमाल करके कुछ ही समय के अंदर खत्म कर देते हैं। तभी कागुरा शिजुमा से पूछता है कि अगर 7 निंजा स्वॉर्ड उनके पास होगा तो क्या शिजुमा को लगता है कि वो सब कुछ बदल सकता है, जिसपे शिजुमा कहता है कि तुम बात नहीं समझ रहे हो। दरअसल हमारे अंदर हमारे पूर्वजों का खून है जो कि कभी भी मिजुकागे चोजोरो की बनाई हुई शांति समझौते को एक्सेप्ट करते ही नहीं। इसलिए हम मिजुकागे चोजोरो को मारेंगे और तुम्हें यहाँ का मिजुकागे बनाएंगे। क्या मैं? हाँ मैंने तुम्हें कहा था ना, मैं तुम्हें हमेशा प्रोटेक्ट करूंगा क्योंकि तुम्हारे अंदर यागोरा कराताची का खून है, तो तुम्हें ही ब्लड मिस विलेज का मिजुकागे बनना चाहिए। तुम्हारे पूर्वज भी इससे खुश होंगे। तभी बोंटेन कहते हैं कि कागुरा तुम चिंता मत करो, तुम्हें फाइट करने की कोई जरूरत नहीं है, तुम बस मिजुकागे बन के हमारे ऊपर ध्यान रखना, बाकी सब कुछ हम संभाल लेंगे। फिर अगली सीन में हम चोजोरो और लेडी मेई को देखते हैं जो कि 7 निंजा स्वॉर्ड वाले रूम को देख के पूरी तरीके से चौंक जाते हैं। लेडी मेई कहती है अरे मुझे तो नहीं लगता कि इस रूम का जो चाबी है उसका कोई डुप्लीकेट बना सकता है। चोजोरो कहता है कि मतलब मैंने चाबी कागुरा को दिया था। तभी दीवार पे शिजुमा और उनके साथियों का नाम लिखा होता है, जिसे देख के लेडी मेई कहती है कि अच्छा शिजुमा, मुझे लगता है वो अभी तक थोड़ा भी नहीं बदला और उसने कागुरा को फोर्स किया होगा चाबी लेने के लिए। चोजोरो कहता है कि उसने कागुरा को ये सब करने के लिए राजी किया होगा। तो लेडी मेई कहती है कि अच्छा तब तो उसने हमारे खिलाफ युद्ध की घोषणा की है, तो लॉर्ड 6 आप क्या करना चाहेंगे? जिसपे चोजोरो कहता है 7 निंजा स्वॉर्ड हमारे हिडन मिस विलेज का सिंबल है और अगर उन्होंने इसका यूज करके गाँव वालों को थोड़ा भी तकलीफ पहुंचाया तो मैं उन्हें खत्म कर दूंगा। जिसपे लेडी मेई कहती है अच्छा तो क्या तुम कागुरा को भी मार दोगे? चोजोरो कहता है हाँ मैं उसे भी मार दूंगा। फिर अगले सीन में चोजोरो शिजुमा और उनके साथियों को ढूंढने के लिए जा रहा होता है, लेकिन तभी बोरुटो पीछे से उन्हें रोक लेता है। बोरुटो को देख के लेडी मेई समझ जाती है कि बोरुटो का ऐसा हालत शिजुमा और उनके साथियों ने ही किया है। बोरुटो कहता है कागुरा एक अच्छा इंसान है, शिजुमा उसके इमोशन के साथ खेल रहा है, उसे भड़का रहा है। कागुरा ने उनका साथ इसलिए दिया ताकि वो मुझे बचा सके। जिसपे चोजोरो कहता है जो भी हो, लेकिन कागुरा ने विलेज के खिलाफ कदम उठाया है। उन्होंने हिडन मिस विलेज को फिर से ब्लड मिस विलेज बनाने की कोशिश की है, इसलिए हम उन्हें माफ नहीं कर सकते। बोरुटो कहता है लेकिन कागुरा ने तो अपनी मर्जी से ये सब नहीं किया है, कागुरा की कोई गलती नहीं है। लेकिन रुकिए, कहीं आप कागुरा को मारना तो नहीं चाहते? जिसपे चोजोरो कोई जवाब नहीं देता। तो सारादा कहते कि मेरा भी सपना है कि मैं एक दिन होकागे बनूंगी, लेकिन विलेज को प्रोटेक्ट करने के लिए किसी बेकसूर का हत्या करना। क्या मिजुकागे ऐसे ही होते हैं? जो होकागे मैं बनना चाहती हूँ वो ऐसा बिल्कुल भी नहीं करेगा। लेकिन चोजोरो उनकी बातों को नहीं सुनता और वहाँ से जाने लगता है। पर तभी बोरुटो कहता है कि उसके पास एक आइडिया है जिससे सब कुछ ठीक हो जाएगा और इतना बड़ा कांड भी नहीं होगा। दरअसल शिजुमा और उनके साथी एक मामूली गुंडे हैं, वो न्यू 7 निंजा स्वॉर्डमैन नहीं है और उन्हें 7 निंजा स्वॉर्ड चलाने का एक्सपीरियंस भी नहीं है, इसलिए बोरुटो और सरादा उन्हें आसानी से हरा देंगे और ये बच्चों के बीच का एक मामूली सा फाइट बन के रह जाएगा। जिसपे सरादा बोरुटो से कहती है कि अगर हम लोग रोल कॉल से पहले वापस नहीं लौट पाए तो शिनोसेंसे हम पे गुस्सा करेंगे। अरे यार तुम टेंशन क्यों ले रही हो, मैं हूं ना, मैं सब कुछ संभाल लूंगा। तभी लेडी मेई बोरुटो के पास आके उसे कहती है कि तुम्हें क्या लगता है हम तुम्हारे प्लान को मान लेंगे? जिसपे बोरुटो नीचे झुक जाता है और कहता है कि शिजुमा और उनके साथियों ने मुझे बहुत चोट पहुंचाया है और अगर मैं इन घाव को लेके अपने घर चला जाऊं तो मेरे डैड नारुतो क्या सोचेंगे, इसलिए प्लीज आप मान जाओ, मुझे अपना बदला भी लेना है। जिसपे लेडी मेई कहती है कि मानना पड़ेगा बच्चे, तुम्हारे अंदर काफी हिम्मत है। तो चोजोरो बोलो तुम क्या करना चाहते हो? क्या मेरे पास तो अब एक ही कंडीशन है बोरुटो, अब मैं तुम्हारे साथ चलूंगा तुम्हें गाइड करने के लिए। एक बात याद रखना कि हमारे पास समय बहुत कम है, मैं उनके वेयर हाउस का पता लगाता हूँ और तुम्हें क्या करना है जाके करके आओ। जिसपे बोरुटो और सरादा जल्दी से वहाँ से भाग जाते हैं। लेडी मेई चोजोरो को कहती है कि वो बच्चों का ध्यान रखे। फिर अगले सीन में हम डेंकी को देखते हैं जो कि अयाबे से कह रहा होता है कि काफी समय हो गया है हमने बोरुटो और सरादा को नहीं देखा। अयाबे कहता है कि हमने कागुरा को भी तो नहीं देखा। फिर उसे कुछ काम कह के वहाँ से चला जाता है, लेकिन तभी उसके जाते ही बोरुटो और सरादा भी वहाँ आ जाते हैं। बोरुटो डेंकी से कह रहा होता है कि वो इस ट्रिप का लीडर है, इसलिए बोरुटो और सरादा को कुछ इंपॉर्टेंट काम करने जाना है। सरादा कहते हैं कि बाय चांस अगर वो लोग रोल कॉल से पहले वापस ना लौट पाए तो डेंकी शिनोसेंसे को कुछ बहाने कह के समझा दे। इतना कह के बोरुटो और सरादा वहाँ से चले जाते हैं, लेकिन शिकाडाई और इनोचिन उन्हें देख लेते हैं। शिकाडाई कहता है कि लगता है वो लोग फिर से कोई मुसीबत में फंस गए हैं। फिर अगले सीन में हम हाचिया को देखते हैं जो कि बोरुटो और सरादा को लेकर बहुत ज्यादा परेशान होता है। तभी हाचिया कहता है पता नहीं बोरुटो और सरादा कैसे होंगे, कहीं शिजुमा ने उसे मार तो नहीं दिया। लेकिन तभी वहाँ अयाबे आ जाता है। अयाबे कहता है अबे हाचिया तूने अभी बोरुटो का नाम लिया ना, बता वो कहाँ पे है। फिर अगले सीन में हम मित्सुकी को देखते हैं जो कि एक सुनसान जगह पे खड़ा होता है। तभी मित्सुकी कहता है मुझे पता है सुइगेत्सु तू मेरा पीछा कर रहा है, अब सामने भी आ जा। जिसपे सुइगेत्सु वहाँ आके कहता है मुझे पता है तू बोरुटो को बचाने के बारे में सोच रहा है ना, लेकिन तू ऐसा भूल कभी मत करना क्योंकि उसने ऑर्डर दिया है कि तू बोरुटो के किसी भी मामले पे दखल ना दे। जिसपे मित्सुकी पूछता है लेकिन ऐसा क्यों? जिसपे सुइगेत्सु कहता है शायद ऐसा इसलिए क्योंकि अगर हिडन मिस विलेज वालों को पता चल गया कि तुम्हारा कनेक्शन हमारे साथ है तो मुश्किल हो सकती है। मित्सुकी कहता है कि अगर तुम यहाँ पे आए हो तो तुम भी कोई इन्वेस्टिगेशन कर रहे होगे। जिसपे सुइगेत्सु कहता है अभी मैंने तुझसे मना किया ना कि तू मेरे काम पे टांग मत अड़ा। जिसपे मित्सुकी कहता है कि मुझे लगता है कि उसे भी पता चल ही गया होगा कि मुझे जो अच्छा लगेगा मैं वही करूंगा। सुइगेत्सु कहता है क्या इसका मतलब तुम उसके ऑर्डर को नहीं मानोगे? लेकिन तभी हम ऊपर शिकाडाई और इनोचिन को देखते हैं जो कि उन्हें छिपके देख रहा होता है। इनोचिन कहता है अरे यार हम तो बोरुटो को ढूंढने के लिए निकले थे, लेकिन हमें यहाँ कुछ और ही दिख रहा है। शिकाडाई कहता है लगता है हम किसी मुसीबत में फंसने वाले हैं। लेकिन तभी अचानक से सुइगेत्सु उनके पीछे आ जाता है और कहता है कि अगर तुम लोग यहाँ से थोड़ा भी हिले तो
मैं तुम्हें मार दूंगा। मित्सुकी कहता है यार ये मेरे दोस्त हैं, इन्हें तुम कुछ मत करना। सुइगेत्सु कहता है मुझे तो पहले से पता है, मैं तो मजाक कर रहा था। लेकिन तभी मित्सुकी कहता है कि अगर हम एक साथ मिलकर फाइट करें तो मैं उनके बीच में घुस के उन्हें हरा भी दूंगा और मेरे बारे में किसी को पता भी नहीं चलेगा। तो सुइगेत्सु थोड़ी देर तक सोचता है और कहता है कि ठीक है। फिर वो उसे स्क्रॉल दे देता है, जिसके बाद मित्सुकी सिकाडाई और इनोचिन से कहता है कि मुझे लगता है अब हम बोरुतो को आसानी से बचा लेंगे। लेकिन सिकाडाई को तो कुछ समझ में आ ही नहीं रहा होता, जिसपे इनोचिन कहता है कि लगता है हमारे सीनियर्स ने इस फील्ड ट्रिप को अपने किसी मिशन को कंप्लीट करने के लिए बनाया है। जिसके बाद अगले सीन में हम शहीद हुए शिनोबियों के स्टेचू को देखते हैं, जिसके सामने कागोरा, शिजुमा और उनके सभी साथी होते हैं। कागोरा कहता है कि स्टेचू हमारे पास्ट को दर्शाता है, जिसकी वजह से आज हम ऐसे हालत में हैं। क्यों कागोरा, मैंने सही कहा ना? जिसपे कागोरा कहता है कि अगर आपने कहा है तो सही होगा, क्योंकि आप उन लोगों के लिए लड़ रहे हो जिन्हें भुला दिया गया है और इसलिए मैं आपसे आपको फॉलो करूंगा। जिसपे शिजुमा कहता है कि तुम्हारी बातें मुझे ताकत दे रही है कागोरा। जिसके बाद वो स्टेचू को तोड़ने वाला होता है, लेकिन तभी उसके ऊपर कोई शूरिकेन फेंकता है, जिससे बोनटेन रोक लेती है। शूरिकेन को बोरुतो ने ही फेंका होता है, जिसे देख के कागोरा कहता है अच्छा होकागे का बेटा, क्या तुम यहाँ मरने के लिए आए हो? बोरुतो कहता है मैं क्या तुम्हें यहाँ पागल दिख रहा हूँ, मैं तुम्हारे साथ लड़ने के लिए आया हूँ। तभी वहाँ चोजोरो भी आ जाता है। कागोरा कहता है तुम्हें क्या लगता है तुम हम 7 निंजा स्वॉर्ड्स के साथ लड़ पाओगे? चोजोरो कहता है हाँ, बोरुतो ने कहा था कि ये बच्चों के बीच की एक छोटी सी हाथापाई है, तो इसे रोकने में कितना ही समय लगेगा। तभी इचिरोता कहता है शिजुमा यही हमारा मौका है, चलो मिजुका के चोजोरो का गला काट देते हैं। जिसपे शिजुमा अपने मिस्ट बैरियर जुत्सु का इस्तेमाल करता है, जिससे चारों तरफ मिस्ट फैलने लगती है। तभी हिबिचिको अपने इनविजिबल वायर से हमला करती है, जिसपे बोरुतो वहाँ से भाग जाता है, लेकिन मिजुका के चोजोरो उन वायर्स के बीच फंस जाते हैं। चोजोरो अपने तलवार को भी नहीं ले पाता। तभी बोरुतो के सामने एक जोरदार धमाका होता है और सनाता के नीचे से जमीन टूट जाती है और वो नीचे गिर जाती है। बोरुतो को कुछ भी समझ में नहीं आ रहा होता, लेकिन तभी उसके सामने कागोरा आ जाता है। दूसरी तरफ हम नीचे सनाता को देखते हैं, जिसके सामने बोनटेन खड़ी होती है। वो कहती है अरे यार मैं तो होकागे की बेटे को मारना चाहती थी, लेकिन अब तुम मेरे हाथों मरोगी। इतना कहते वो अपने थंडर लाइटनिंग जुत्सु से सनाता के ऊपर हमला कर देती है, जिसे सनाता आसानी से रोक लेती है। जिसके बाद सनाता बोनटेन के हर एक अटैक को दोस्त कर पा रही होती है अपने शारिंगन के मदद से। बोनटेन कहते हैं कि उसने शारिंगन के बारे में सुना तो था, लेकिन आज वो उसे एक्सपीरियंस भी कर पा रही है। सनाता अपने शारिंगन के मदद से बोनटेन की लोकेशन को ढूंढ लेती है और उसके ऊपर अपने कुनाई से हमला कर देती है, लेकिन वो तो बस बोनटेन का कपड़ा होता है। वो सनाता को चकमा देके उसके ऊपर अपने हथियार से हमला कर देती है। फिर अगले सीन में हम केहो को देखते हैं, जो कि अपने बड़े से हथियार से चोजोरो के ऊपर हमला करता है, लेकिन उसका हमला सही निशाने पे लगता ही नहीं है। जिसपे हासाको अपने हथियार से चोजोरो के ऊपर हमला करने जाता है। चोजोरो कहता है क्या तुम्हें लगता है कि तुम मेरे ऊपर सही से निशाना लगा पाओगे? जिसपे हासाको गुस्सा हो जाता है और चोजोरो के ऊपर हमला कर देता है। तभी चोजोरो अपने हाथ को खींच लेता है, जिससे हासाको के तलवार से वहाँ के रस्सी टूट जाता है और चोजोरो अपने तलवार को लेके वहाँ के बाकी इनविजिबल रस्सियों को भी काट लेता है और कहता है कि मैंने तुम्हें पहले ही कहा था ना कि तुम सही से निशाना लगाओ। जिसके बाद हम सनाता को देखते हैं, जो कि बोनटेन की अटैक को रोक रही होती है। बोनटेन कहती है मैं तुम्हारी दोनों आंखें निकालूंगी, लेकिन तभी सनाता अपने गेंजुत्सु का इस्तेमाल करने लगती है, तो बोनटेन वहाँ से भाग जाती है। जिसके बाद वो दूर से अपने जुत्सु का इस्तेमाल करके अपने हथियार को कंट्रोल करके सनाता के ऊपर हमला करने लगती है, लेकिन सनाता अपने शारिंगन का यूज करके उन्हें भी बहुत ही आसानी से डॉज कर पा रही होती है और ऐसे करते करते वो पानी के बिल्कुल बीच में आ जाती है। जिसका फायदा उठा के बोनटेन अपने स्नेक हेड जुत्सु का इस्तेमाल करती है, जिससे वो अपने लाइटनिंग से एक शार्क बनाती है, जो कि नीचे पानी में सनाता के चारों ओर घूमने लगती है। अब अगर सनाता पानी में पैर रखती है तो वो मारी जाएगी। बोनटेन सनाता के पास नहीं आती, क्योंकि अगर सनाता उसके हैंड साइन को देख लेती है तो वो अपने शारिंगन से उसे कॉपी कर लेगी। इसीलिए बोनटेन दूर से ही सनाता के ऊपर हमला करने लगती है, लेकिन सनाता उसे भी डॉज करके आसानी से दूसरे पत्थर में जंप करती है, लेकिन वो फिर से उसके ऊपर हमला कर देती है। दूसरी तरफ हम चोजोरो को देखते हैं, जो कि हासाको के शॉट को बहुत ही आसानी से रोक पा रहा होता है। दरअसल शिजुमा वो लोग को 7 निंजा शॉट चलाने का बिल्कुल भी एक्सपीरियंस नहीं होता, जिसकी वजह से चोजोरो उनके हथियार को आसानी से रोक पा रहा होता है। लेकिन तभी केहो अपने हथौड़े से चोजोरो के तलवार को तोड़ देता है। फिर अगले सीन में वो सनाता को देखते हैं, जो कि एक पत्थर के पीछे छिपी होती है। वो टाइम को देखती है और कहती है कि उसे 9 बजे से पहले, यानी कि रोल कॉल होने से पहले ही इस बोनटेन को हराना होगा। लेकिन तभी बोनटेन उसके ऊपर हमला कर देती है। सनाता उसके हर एक अटैक को डॉज कर रही होती है, लेकिन इस बार वो पानी में गिर जाती है और तभी वो इलेक्ट्रिक शार्क उसे आके खा लेती है। लेकिन वो सनाता का शैडो क्लोन होता है। असली सनाता एक नाव में छिपी होती है और वो बोनटेन का लोकेशन ढूंढ रही होती है, और जैसे ही सनाता को उसका लोकेशन पता चलता है तो सनाता दौड़ते हुए उसके पास चली आती है और बोनटेन के हैंड साइन को अपने शारिंगन से कॉपी कर लेती है और उसकी जुत्सु को कॉपी करके उसके ऊपर हमला कर देती है। जिसके बाद बोनटेन अपने दूसरे हैंड साइन को भी करने लगती है, तो सनाता उसे भी कॉपी कर लेती है और उसकी जुत्सु को कॉपी करके उसके ऊपर हमला करने लगती है। जिसपे बोनटेन बहुत ज्यादा गुस्सा हो जाती है। वो कहती है मैंने इस तलवार को अपनी स्किल के दम पे चलाया है, तुम्हारे जैसे कॉपी या फिर शारिंगन के मदद से नहीं। असल में तो तुम्हारे और तुम्हारे पेरेंट्स के अंदर कोई भी स्किल है ही नहीं। इतना कहते वो अपने चक्र को बहुत तेजी से बढ़ाने लगती है। दरअसल वो इतना सारा चक्र अपने शॉर्ट से ले रही होती है। वो शॉर्ट के चक्र को अपने अंदर मर्ज कर लेती है, जिसके बाद वो तेजी से सनाता की गला पकड़ लेती है और उसे पानी के अंदर दबोचने लगती है। और नीचे हम शार्क को देखते हैं, वो भी सनाता को मारने के लिए आ रहा होता है। फिर अगले सीन में हम बोरुतो को देखते हैं, जो कि कागोरा को समझाने की पूरी कोशिश करता है। ओए कागोरा तुझे क्या हो गया? तू मेरे साथ चल, मैं तुम्हारे लिए माफी भी मांगूंगा, सब कुछ पहले जैसा ठीक हो जाएगा। लेकिन फिर भी कागोरा उसकी बातों को नहीं मानता। लेकिन तभी शिजुमा वहाँ आता है और वो बोरुतो को मारने के लिए आगे बढ़ता है, जिस पे कागोरा उसे रोक लेता है। शिजुमा नहीं, मैं उसे
मारूंगा। जिसके बाद कागुरा बोरुटो के ऊपर हमला कर देता है। फिर अगले सीन में हम सरादा को देखते हैं जो कि इस बार भी बॉन्टेन की वार को कॉपी करती है और बच जाती है। जिसके बाद दोनों फाइट करते करते अचानक से सरादा वहाँ से गायब हो जाती है। बॉन्टेन को सरादा की लोकेशन बिल्कुल भी पता नहीं होता। तभी उसे पानी में सन दिखाई देती है और तभी हम बॉन्टेन के पास्ट को देखते हैं जहाँ वो एक बाल्टी पानी लेके कहती है, मम्मी मम्मी देखो मैंने ना बाल्टी में सूरज को कैद कर लिया है। लेकिन उसकी मम्मी उस बाल्टी को लात मार के नीचे गिरा देती है और कहती है तुम भी बिल्कुल उस आदमी की तरह बेकार हो। जिसके बाद अगले सीन में हम चोजोरो को देखते हैं जो कि हेबिचिको की अटैक को ध्वस्त कर लेता है और उसके ऊपर अटैक कर देता है। जिसपे हेबिचिको कट लगने के डर से पहले ही वहाँ से भाग जाती है। चोजोरो कहता है क्या तुम कट जाने से डर रहे हो? जब तक तुम्हारा शरीर कटने के लिए तैयार नहीं है तब तक तुम एक ताकतवर योद्धा नहीं बन पाओगे। कौन पागल है जो कि कटना चाहेगा? कटना क्या होता है वो तो मैं तुम्हें सिखाऊंगी। इतना कहते ही वो अपने नेडल को चोजोरो के ऊपर फेंक देती है जो कि चोजोरो के अंदर से होते हुए आर पार हो जाती है। लेकिन चोजोरो फिर भी नहीं रुकता। वो सीधे दौड़ते हुए जाता है और हेबिचिको के पेट में तलवार को मार देता है। चोजोरो ने तलवार को उल्टा मारा था लेकिन वो फिर भी बेहोश हो जाती है। फिर वो हासाको से कहता है क्या तुझे भी मेरे साथ लड़ना है? अगर डर लग रहा है तो अभी भी समय है, तलवार को नीचे फेंक दे। नहीं ऐसा नहीं हो सकता, मेरे पास बस यही एक तलवार है, मैं तुम्हें मारूंगा, मैं तुम्हें खत्म कर दूंगा। फिर वो चोजोरो के ऊपर हमला कर देता है लेकिन चोजोरो उसे अपने टूटे तलवार से ही रोक लेता है। फिर वो उसे धक्का देके उसके फेस में तलवार को चला देता है जिससे जो उसका हेड बेल्ट होता है वो टूट जाता है और वो बेहोश हो जाता है। चोजोरो उसका शॉट ले लेता है और वो केओहो के ऊपर इशारा करके कहता है अब यो क्या तुम भी मेरे साथ लड़ना चाहते हो? लेकिन केओहो उसके सामने घुटने टेक के हार मान लेता है। लेकिन तभी हम ऊपर इचिरोता को देखते हैं जो कि उन्हें ऊपर से देख रहा होता है। तुमने तो उन्हें काफी आसानी से हरा दिया लेकिन अब तुम मेरे हाथों मरोगे। जिसके बाद वो अपने एक्सप्लोजन ब्लेड से चोजोरो के ऊपर हमला करने जा रहा होता है लेकिन तभी कोई उसके ऊपर हमला कर देता है। इचिरोता उससे बचता है। उसके ऊपर हमला अयाबे ने किया होता है। क्या तुम उनके साथ हो? मत कहना कि तुम्हारे साथ और भी लोग हैं। तू क्या कहना चाहता है? तेरे जैसे लोगों के लिए तो मैं अकेला ही काफी हूँ। इतना कहते ही वो दोनों एक दूसरे के ऊपर हमला कर देते हैं। लेकिन तभी अयाबे अपने हथियार के नीचे से चाकू निकालता है और इचिरोता के पेट में मार देता है। इचिरोता बहुत ज्यादा गुस्सा हो जाता है और वो अपने ऊपर ही अपने शॉट को एक्सप्लोड कर देता है और वहाँ बहुत बड़ा धमाका होता है। अब जिसके बाद अगले सीन में हम सरादा को देखते हैं जो कि एक पत्थर के पीछे छिपी होती है। तभी वो टाइम देखती है कि 9 बज चुका होता है यानी कि उसके पास अभी बस 1 घंटा बचा होता है। लेकिन तभी जो शार्क होता है वो सरादा को देख लेता है और पानी में बुलबुली होने लगती है। सरादा समझ जाती है कि अभी उसके ऊपर अटैक होने वाला है, इसीलिए वो वहाँ से भाग जाती है। अब बॉन्टेन को भी सरादा की लोकेशन पता चल गई होती है, इसलिए वो उसके ऊपर लगातार अटैक करने लगती है। लेकिन सरादा भी उसके हर एक अटैक को ध्वस्त कर रही होती है। पर तभी सरादा आखिरकार बॉन्टेन के जाल में फंसी जाती है। उसके पास भागने के लिए कोई भी जगह नहीं होता, जिसका फायदा उठा के बॉन्टेन सरादा के हाथ में जो कुनाई होती है उसे पहले नीचे गिरा देती है। जिसके बाद वो सरादा के ऊपर अटैक कर देती है। ऐसा लगता है सरादा मारी जा चुकी है। लेकिन तभी अचानक से सरादा की बॉडी गायब होने लगती है और धीरे धीरे वहाँ सब कुछ गायब होने लगती है। बॉन्टेन समझ जाती है कि जब वो सरादा के करीब जाके उसके साथ फाइट कर रही थी तभी सरादा ने उसके ऊपर गेंजुत्सु कर दिया था। बॉन्टेन को जब तक ये बात समझ में आती है तब तक बहुत देर हो चुकी होती है। सरादा उसके ऊपर होती है, वो उसके ऊपर एक पेपर बॉम्ब को फेंक देती है जिसके बाद वहाँ एक जोरदार धमाका होता है और बॉन्टेन सरादा से हार जाती है। लेकिन तभी सरादा की भी सिर घूमने लगती है तो वो नीचे गिर जाती है। फिर अगले सीन में हम बोरुटो को देखते हैं जो कि काकुरा के साथ फाइट कर रहा होता है। काकुरा उसके ऊपर जम के अटैक कर रहा होता है और बोरुटो उसके हर एक अटैक को ध्वस्त करने पे लगा होता है। लेकिन तभी अचानक से बोरुटो का एक पैर फिसल जाता है और वो नीचे गिर जाता है, जिसका फायदा उठा के काकुरा उसके ऊपर अटैक कर देता है। तो बोरुटो उसके अटैक को कैसे भी करके डॉज करता है, लेकिन शॉट के पावर से वहाँ का जमीन टूटने लगता है। शिजुमा दूर से उनके फाइट को देख रहा होता है। काकुरा हिरामेकारी तलवार के अंदर इससे भी बहुत गुना ज्यादा पावर है, तुम्हें बस इसके अंदर अपने चक्र को ऐड करना है। हे काकुरा, तुम उसकी बातों को क्यों सुन रहे हो? तुमने कहा था ना कि तुम अपनी लाइफ को अपने हिसाब से जियोगे। हाँ बोरुटो, तुमने सही कहा, मैं जो भी कर रहा हूँ मैं अपने इच्छा से ही कर रहा हूँ। मेरे अंदर यागोरा कराताची का खून है और यही मेरा सच्चाई है जिसे कोई बदल नहीं सकता। शिजुमा ने मेरे ऊपर यकीन किया था और आज मैं इसलिए यहाँ पे हूँ। जिसपे बोरुटो कहता है, काकुरा क्या तुझे दिखाई नहीं दे रहा है? शिजुमा फिर से वॉर की शुरुआत करना चाहता है। हाँ बोरुटो, तुमने सही समझा, मैं भी यही चाहता हूँ क्योंकि हमारा विलेज पहले की तरह नहीं रहा, हम अपने पूर्वजों के लिए लड़ रहे हैं। अच्छा काकुरा, तो एक बात बताओ, क्या तुम सच में उस दिन का बात भूल गए हो जब तुमने हमारे साथ शिनोबी कार्ड खेला था? सच में तुम उस दिन बहुत ज्यादा खुश लग रहे थे, मुझे लगा था तुम खुश हो। जिसपे काकुरा बहुत ज्यादा गुस्सा हो जाता है और उसके ऊपर हमला करने वाला होता है। तो बोरुटो भी उसके ऊपर अपने शैडो क्लोन से हमला कर देता है। काकुरा एक एक करके उसके तीनों शैडो क्लोन को खत्म कर देता है। उसे पता होता है कि वो इस बार रियल बोरुटो को मारने वाला है, लेकिन वो सिर्फ बोरुटो का शर्ट होता है। रियल बोरुटो काकुरा को चकमा देके ऊपर से उसके ऊपर अटैक करता है और काकुरा दूर जाके गिरता है। काकुरा, सुन लो, मैं तुम्हारे बेकार और कमजोर तलवार से नहीं रहता। जिसपे काकुरा गुस्सा हो जाता है और बोरुटो के ऊपर लगातार हमला करने लगता है। बोरुटो अपने 2 कुनाई का यूज करके उसके शॉट को रोक लेता है। काकुरा, मैंने कहा था ना, मैं तुम्हारी कमजोर तलवार से नहीं डरता। लेकिन तभी बोरुटो के शोल्डर से खून निकलने लगता है, जिसे देख के काकुरा घबरा जाता है और अपने तलवार को ढीला कर देता है, जिसपे बोरुटो काकुरा को दूर फेंक देता है। काकुरा, मुझे नहीं पता तुम्हें अंदर से
क्या खा रहा है, लेकिन मैं तुम्हें कितना समझाऊं, होकागे का बेटा हो या फिर यागोरा कराताची का ग्रैंडसन, इससे हमें कोई मतलब नहीं होना चाहिए। लेकिन तभी शिजुमा बोरुतो के ऊपर अटैक कर देता है। कागुरा, क्या तुम भूल गए, तुम यागोरा कराताची का ग्रैंडसन हो और एक किलर हो जो कि सिर्फ ब्लड मिस्ट विलेज के लिए बना है। और वो कागुरा को उसके दिए हुए बचपन के तलवार के निशान को भी दिखाता है। बोरुतो कहता है, कागुरा तुम उसकी बातों को मत सुनो, अगर ऐसा कुछ होता तो मिजुकागे चोजोरो तुम्हारे ऊपर इंटरेस्टेड क्यों होते और वो तुम्हें हिरामेकारी तलवार का चाबी क्यों देते। क्या चोजोरो तुम्हें नहीं पता कि उसने क्या किया है। मिजुकागे चोजोरो और लेडी मेई ने विलेज में शांति समझौते को लाने के लिए सीक्रेटली बहुत सारे लोगों की हत्या की है। जिन्होंने भी उनके शांति समझौते को नहीं माना उन्हें मार दिया गया है। नहीं, मिजुकागे चोजोरो ऐसा नहीं कर सकते। शिजुमा कहता है, यही सच्चाई है, हम उनकी तरह नहीं, हम जो भी करेंगे सबके सामने करेंगे और अपने विलेज को पहले की तरह ब्लड मिस्ट विलेज बनाएंगे। इतना कहते वो बोरुतो के ऊपर हमला करने वाला होता है, लेकिन तभी मित्सुकी वहाँ आके उन्हें रोक लेता है। हे बोरुतो रुको, मुझे शिजुमा से कुछ बात करनी है। फिर वो उस स्क्रॉल को निकालता है। ओए, तुझे इसके बारे में याद है ना, इस स्क्रॉल को मुझे उस आदमी ने दिया जो कि लैंड ऑफ वाटर में बहुत दिनों से जासूसी कर रहा था। इसमें तुम्हारे सारे काले चिट्टे लिखे हुए हैं। यहाँ जितने भी सीक्रेटली हत्याएं की गई है उन्हें तुमने मारा था और इंजाम मिजुकागे चोजोरो पे लगाए और सबको भड़का दिया ताकि वॉर की शुरुआत हो सके। लेकिन तुम्हारे जितने भी साथी है उन्हें बंदी बना लिया गया है। शिजुमा, तुमने उन सभी को सीक्रेटली मार डाला जो भी तुम्हारे रास्ते में आए और इसीलिए तुम्हारे बारे में किसी को पता नहीं होता और तुम हर बार बच जाते हो। मित्सुकी, तुम क्या कह रहे हो। शिजुमा, क्या ये सच है। शिजुमा, तुम इतनी छोटी सी बात पे नाराज क्यों हो रहे हो। मैंने ये सब इसीलिए किया ताकि वॉर की शुरुआत हो सके। क्या शिजुमा, इसका मतलब आप मुझे भी इस्तेमाल कर रहे थे। हाँ, तुमने सही कहा, मैंने सोचा नहीं था कि तुम इतने समय तक मेरा साथ दोगे। शिजुमा, इसका मतलब सब कुछ झूठ था। है शिजुमा, एक बात बताओ, तुम इतना वॉर करने के लिए पागल क्यों हो, मुझे समझ नहीं आ रहा है। तो शिजुमा कहता है, सोच कर देखो, दो दोस्त एक दूसरे के साथ लड़ेंगे, मरेंगे और कटेंगे, कितना ज्यादा मजा आएगा। यही तो है जो कि ब्लड मिस्ट विलेज में होना चाहिए। इतना कहते ही वो अपने बॉडी से थोड़ा सा ब्लड लेके अपने स्वॉर्ड में लगा के एक जुत्सु करता है जिससे चारों तरफ रेड कलर का मिस्ट फैलने लगता है। लेकिन तभी बोरुतो और मित्सुकी शिजुमा के ऊपर अटैक करने के लिए दौड़ते हैं, जिसपे मित्सुकी अपने विंड स्काइट जुत्सु का इस्तेमाल करके उसके ऊपर हमला करता है। लेकिन शिजुमा अपने स्वॉर्ड से उसे रोक लेता है। तभी बोरुतो ऊपर से उसके ऊपर हमला करता है, लेकिन शिजुमा उसे दूर फेंक देता है। तभी मित्सुकी अपने हाथ को एक्सपेंड करके बोरुतो को खींचता है, जिसपे बोरुतो शिजुमा को एक जोरदार किक मारता है। फिर वो लोग शिजुमा के साथ फाइट करने लगते हैं, जिसे कागुरा दूर उदास होकर बैठ के देख रहा होता है। तभी मित्सुकी अपने विंड स्टाइल जुत्सु से उसके ऊपर हमला करता है, लेकिन शिजुमा उसे भी अपने स्वॉर्ड से रोक लेता है। मित्सुकी जल्दी से शिजुमा के ऊपर अपने कुनाई से हमला करता है, लेकिन शिजुमा उसे भी रोक लेता है। तभी वो अपने दूसरे हाथ को एक्सपेंड करके शिजुमा के फेस में कट लगा देता है, पर तभी शिजुमा अपने स्वॉर्ड को एक्टिव कर देता है, जिससे मित्सुकी बुरी तरीके से घायल होकर दूर जाके गिरता है। मित्सुकी समझ जाता है कि उसकी कोई भी जुत्सु शिजुमा के सामने आधा स्वॉर्ड के ऊपर काम नहीं आने वाली। बोरुतो कहता है, हाँ, ऐसा लग रहा है कि वो हमारे जुत्सु को एब्सॉर्ब कर रहा है। तभी बोरुतो के शोल्डर में जो कट लगा हुआ था वहाँ से चक्र निकलने लगता है। तुमने सही कहा, जब तक मेरे पास ये सामने आधा स्वॉर्ड और रेड कलर का मिस्ट है तब तक तुम्हारे अंदर से चक्र धीरे धीरे एब्सॉर्ब होता रहेगा। इतना कहते ही वो बोरुतो वो लोग के ऊपर हमला कर देता है। बोरुतो उसके हर एक अटैक को डॉज करता है और उसके ऊपर अपने शैडो क्लोन जुत्सु से हमला करता है, लेकिन उसके ऊपर कुछ काम नहीं आता। पर तभी मित्सुकी उसे पकड़ लेता है और उसके गले में कट मारता है, लेकिन वो उसका एक वाटर क्लोन होता है। रियल शिजुमा पीछे से उसे एक किक मारता है, फिर वो उसके ऊपर अपने वाटर स्टाइल जुत्सु से हमला करता है। मित्सुकी इस बार पूरी तरीके से फंस चुका होता है। तभी शिजुमा उसके ऊपर अपने सामने आधा स्वॉर्ड से हमला करता है। मित्सुकी अपने विंड स्टाइल जुत्सु का यूज करके वहाँ से दूर चला जाता है और शिजुमा के वार से खुद को बचा लेता है। बोरुतो, मैं ठीक हूँ, तुम मेरा चिंता मत करो। इतना कहते हुए वो नीचे गिर जाता है। मित्सुकी का लगभग पूरा चक्र खत्म हो चुका था। बोरुतो मित्सुकी का ऐसा हालत देख के बहुत ज्यादा गुस्सा हो जाता है। कागुरा, तुझे क्या लगता है शिजुमा एक हथियार है, तुम उसे अपने इशारों पे नचाओगे। कागुरा मेरा सच्चा दोस्त है और तूने ये ठीक नहीं किया, अब तुम मेरे हाथों नहीं बचोगे। इतना कहते ही बोरुतो अपने शैडो क्लोन जुत्सु का इस्तेमाल करता है और शिजुमा के ऊपर एक पेपर बॉम्ब को फेंकता है, लेकिन शिजुमा उसे अपने वाटर स्टाइल जुत्सु से रोक लेता है, जिसके बाद वो अपने सामने आधा स्वॉर्ड से बोरुतो के ऊपर हमला करता है। लेकिन वहाँ बोरुतो की जगह मित्सुकी होता है, जो कि उसका शैडो क्लोन होता है, और रियल बोरुतो साइड में अपने विंड स्टाइल जुत्सु का इस्तेमाल करके खुद को पुश करके कागुरा के ऊपर हमला करने के लिए जाता है। पर तभी कागुरा अपने वाटर स्टाइल जुत्सु से बोरुतो के ऊपर हमला कर देता है, लेकिन रियल बोरुतो अपने शैडो क्लोन के साथ खुद के पोजीशन को चेंज करता है। फिर वो विंड स्टाइल जुत्सु का यूज करके खुद को पुश करता है और बहुत तेजी से शिजुमा के ऊपर अपने ताइजुत्सु से हमला करता है, जिससे शिजुमा बहुत दूर जाकर गिरता है। कागुरा दूर बैठ के ये सब देख रहा होता है, लेकिन तभी शिजुमा अचानक से खड़ा हो जाता है। वो बहुत ज्यादा गुस्सा होता है, तुम सभी अब मेरे हाथों मारे जाओगे। जिसके बाद वो अपने वाटर स्टाइल जुत्सु का इस्तेमाल करके एक हथियार बनाता है और वो तेजी से बोरुतो के ऊपर हमला कर देता है, लेकिन तभी कागुरा वहाँ आके उसे रोक लेता है। शिजुमा, प्लीज रुक जाइए, हम हार चुके हैं। अबे ओए, तू मेरे लिए बस एक हथियार है, तू मुझे सिखा रहा है। लेकिन शिजुमा, आप देखिए, इतना कुछ होने के बाद भी बोरुतो मुझे अपना दोस्त मानता है और उसने मुझे यकीन दिलाया है कि मेरे जैसा कमजोर इंसान भी खुद को बदल सकता है। ओ अच्छा कागुरा, अब तुम उसके तरफ जा रहे हो, तुम्हें क्या लगता है तुम जीत जाओगे? इतना कहते वो अपने सामने आधा शॉट को अपने पास बुलाता है, लेकिन तभी जो उसका सामने आधा शॉट होता
होता है वो उसके बॉडी को ही खाने लगता है, जिसे देख के सब लोग पूरी तरीके से चौंक जाते हैं। धीरे धीरे वो उसके पूरे बॉडी को ही खा जाता है। लेकिन तभी मिजुका के चोजोरो भी वहाँ आ जाता है। वो कहता है मुझे माफ करना, दरअसल मुझे बाकी मुस्लिमों को भी ठिकाने लगाना था। चोजोरो कहता है सामयाता स्वॉर्ड को चलाना या फिर उसे कंट्रोल करना बहुत ज्यादा मुश्किल है, लेकिन शिजुमा को उसे चलाने का बिल्कुल भी एक्सपीरियंस नहीं था, इसीलिए सामयाता स्वॉर्ड ने उसे निकल लिया। लेकिन तभी जो शिजुमा होता है वो उनके ऊपर अटैक करने के लिए दौड़ता है, जिसपे चोजोरो उन्हें कैसे भी करके बचाता है और एक पत्थर के पीछे जाके छिप जाता है। चोजोरो कहता है ये तो बहुत बुरा हुआ, अब वो हमारे चक्र को और भी बहुत तेजी से कंज्यूम करेगा। कागुरा एक काम करो, तुम अपने हिरामिकारी तलवार को मुझे दे दो, मैं उसे एक्टिव करूंगा, तभी हम उससे सामयाता स्वॉर्ड को रोक सकते हैं। कागुरा कहता है कि मैं अपने पास्ट को बदलना चाहता हूँ, इसीलिए प्लीज आप इस काम को मुझे करने दे। इतना कहते ही कागुरा अपने हिरामिकारी स्वॉर्ड को लेके बाहर निकल जाता है। फिर वो अपने स्वॉर्ड में अपने चक्र को ऐड करके उसे एक्टिव करता है। पर तभी शिजुमा वहाँ आता है तो कागुरा अपने स्वॉर्ड से उसके ऊपर हमला कर देता है। लेकिन शिजुमा फाइट के दौरान कागुरा का जो स्वॉर्ड होता है उसका चक्र एब्सॉर्ब करने लगता है, जिससे जो कागुरा का स्वॉर्ड होता है वो फिर से डीएक्टिवेट हो जाता है और कागुरा भी कमजोर पड़ने लगता है। तभी बोरुतो वहाँ पे आता है। कागुरा सब कुछ अकेले करने की कोशिश मत करो, अपने दोस्तों पे भी भरोसा रखो। इतना कहते ही बोरुतो और कागुरा दोनों मिलकर स्वॉर्ड के अंदर अपने चक्र को ऐड करने लगते हैं। हम देखते हैं कि बोरुतो का राइट आई भी इसमें थोड़ा एक्टिव होता है, जिसके बाद वो स्वॉर्ड को दो हिस्सों में अलग कर लेते हैं। फिर वो दोनों मिलकर शिजुमा के ऊपर अटैक करते हैं, जिसपे उसके अंदर से जो सामयाता स्वॉर्ड होता है वो बाहर निकल जाता है। जिसके बाद कागुरा और बोरुतो दोनों नीचे बैठ जाते हैं, क्योंकि उनका भी काफी चक्र खत्म हो चुका था। तभी हम मिजुका के चोजोरो को देखते हैं, जो कि दूर से खड़े होकर उन्हें देख रहे होते हैं और बहुत ज्यादा खुश होते हैं। लेकिन तभी हाचिया, सरादा और आयाबे वहाँ पे आते हैं। सरादा कहते हैं कि बोरुतो जल्दी चलो, नहीं तो हम रोल कॉल के लिए लेट हो जाएंगे। लेकिन भाई हाचिया को तो देखो, ये इतना खुश क्यों हो रहा है। जिसपे बोरुतो कहता है मुझे सांस तो लेने दो, मैं बहुत ज्यादा थक चुका हूँ। कागुरा उन्हें देख रहा होता है, लेकिन तभी आयाबे बोरुतो को अपने पीठ में उठा लेता है और वहाँ से जाने वाला होता है। पर तभी कागुरा बोरुतो से कुछ पूछने वाला होता है, लेकिन तभी आयाबे बोरुतो को लेके वहाँ से चला जाता है। फिर कागुरा बोरुतो की दी हुई शिनोबी कार्ड को निकाल के देखने लगता है। और यहीं पे इस एपिसोड का एंड हो जाता है। तो अगर आपको इस वीडियो का नेक्स्ट पार्ट देखना है तो जल्दी से वीडियो को लाइक कर दो और चैनल को सब्सक्राइब कर लो, ताकि आने वाली एपिसोड की नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल जाए। तो तब तक के लिए बाय, मिलते हैं नेक्स्ट एपिसोड में।